दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। कहानियाँ सुनाता हूँ मैं, लेकिन जब ज़िंदगी कहानी सुनाने या कहानी बनाने पर आ जाती है ना, तो किसी का बस नहीं चलता। कुछ लोग समझदार पैदा होते हैं, कुछ को वक्त समझदार बना देता है, और जिनको वक्त समझदार बनाता है वो थोड़ी देर से समझदार होते हैं, क्योंकि वक्त की अपनी गति होती है, वक्त की अपनी चाल होती है, सही वक्त आने का भी वक्त होता है। लेकिन जिनको वक्त समझदार बनाता है वो वाकई समझदार होते हैं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति आया अभी कुछ दिन पहले। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा मुझे वो। मैं जिस पार्क में सुबह शाम वॉक के लिए जाता हूँ, वहाँ मुझे नीम के पेड़ के नीचे अक्सर वो बैठा दिखता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई अचरज की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को देखकर कुछ वाइब्स से महसूस होते हैं, और मुझे कुछ यूं ही महसूस होता था। सो एक दिन मैं हिम्मत करके उस नीम के चबूतरे पर बैठ गया। मुझसे 2 या 3 फीट की दूरी पर वो आदमी बैठा था। क्या वो जवान था? नहीं। क्या वो वृद्ध था? नहीं। हाँ, दाढ़ी में कुछ सफ़ेद बाल, कुछ काले बाल, सर के लंबे लंबे बाल, चमकती हुई आँखें, गले में एक गेरुओं की माला। उसने मेरी तरफ देखा, हल्के से मुस्कराया और अपना कंबल समेट लिया, जैसे वो कह रहा हो आराम से बैठ जाइए। मैं थोड़ा पीछे खिसक कर वाकई आराम से बैठ गया। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? मैंने पूछा। वो मेरी तरफ देख के मुस्कराया, बोला, मेरा नाम बाबा नहीं है, राघव है। आप मुझे इस नाम से बुला सकते हैं। उनके इस कहने के अंदाज से कि आप मुझे इस अंदाज से बुला सकते हैं, मुझे इस नाम से बुला सकते हैं, इतना तो पता चल गया कि वो सभ्य हैं। जी धन्यवाद, मेरा नाम विनय है। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हैं आप? मैंने पूछा। यहीं जहाँ आपसे मुलाकात हुई, उसका जवाब। यहाँ? यहाँ मतलब? राघव मेरी ओर देखकर फिर मुस्कुराया और मेरे कंधे पर हाथ मारकर बोला, विनय भाई, इतना जल्दी चीज़ों को समझने की क्या जल्दी है? और हंस पड़ा। मैं भी उसके साथ हंस पड़ा। और आप क्या करते हैं? राघव ने मुझसे पूछा। मैं एक कंपनी में डेटा इंजीनियर हूँ। ओह, तो आप आईटी फील्ड से हैं? जी। और आप? मैंने राघव से पूछा। उसने मेरी तरफ थोड़ी गंभीर नज़रों से देखकर बोला, मैं आप अपनी तलाश में हूँ। और फिर हंस पड़ा। उसके बार बार मुस्कुराने और खिलखिलाकर हंस देने की अदा से मुझे इतना तो समझ में आ रहा था कि कुछ तो है कि जिसकी पर्दादारी है। खैर, आप इस पार्क में वॉक करने आते हैं विनय भाई? जी। अच्छा, वो जो कृष्ण मंदिर देख रहे हैं आप? जी, मैं वहीं ठहरा हुआ हूँ। ठहरा हुआ हूँ मतलब? मेरा सवाल। ठहरा हुआ हूँ मतलब ठहरा हुआ हूँ, राघव का जवाब। आपका जो प्रोफेशन है ना विनय भाई, डेटा इंजीनियर, उसमें प्रोसेस वर्क करता है और इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन। और मुझे एक मित्र ने अभी नीड टू नो बेसिस वाला फंडा समझाया है। दोनों हंस पड़े। अच्छा, चलता हूँ राघव जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कह के राघव ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। मैं वहाँ से उठकर घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन रास्ते भर राघव के बारे में ही सोचता रहा। एक बार पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ से टिककर वो आंखें बंद करके बैठा हुआ था। मंदिर के घंटे घड़ियालों की आवाज़ सुन राघव की आँख खुली। उसने कंबल समेटा, डायरी पेन थैले में डाले और मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर के घंटे घड़ियालों की आवाज़ का अर्थ था मंदिर में आरती ख़त्म हो गई है और लोग भी जाने लगे होंगे। राघव को शोर शराबी की आदत नहीं रही। शोर चाहे मन का हो या बाहर, उसको परेशान करता है, और मन के शोर ने तो उसको काफ़ी परेशान कर रखा है।